वेलकम बैक टू थर्ड वीडियो। इस वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने देखा कुछ बेसिक्स वगैरह देखी हमने, इसके इंटरफेस की, उसको समझा। और इस वीडियो में हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और हमने डिफरेंट इसके एलिमेंट्स की बात की कि डिफ़ॉल्ट क्या है, कोलेशन, एट्रीब्यूट्स। जो फर्स्ट है नेम, इसमें हम मोस्टली हम अपना नेम देते हैं, ठीक है, जो भी कॉलम का नेम देना होता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें, और लेकिन जो टाइप्स हैं, टाइप को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इंटीजर टाइप, जैसे पता है इंटीजर वैल्यू होती है कोई भी, ठीक है। वॉरकर कुछ भी स्ट्रिंग आप ले सकते हो, वॉरकर लाइक कुछ भी, लाइक एक नेम है और आप उसको लेना चाह रहे हो, टेक्स्ट टाइप होता है वॉरकर भी, ठीक है। टेक्स्ट है, एज यू नो गाइस, टेक्स्ट को, ठीक है। इस तरह डेट है। हाँ, अगर हम टाइनी इंट की बात करें तो टाइनी इंट क्या है, जैसे अगर हम टाइनी इंट एक ऐसी टाइप होती है जिसमें हम येस और नो लेना चाहते हैं, ठीक है। तो टाइनी इंट क्या है, 1 और 0 होता है। फॉर एग्जांपल हम एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, उसमें पोस्ट की वेबसाइट है, कोई मैसेजेस वगैरह पोस्ट हो रहे हैं, कोई फॉरम है, और उस पर हम किसी पोस्ट को फेवरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये चीज़ भी डेटाबेस में स्टोर होगी कि किस यूज़र ने कौन सी पोस्ट को फेवरेट किया या लाइक किया, ठीक है। तो उसमें हम ये टाइनी इंट टाइप यूज़ करते हैं कि अगर तो यूज़र ने उसे क्लिक किया है या फेवरेट पे क्लिक किया है या उसे लाइक किया है, तो वो लाइक डेटाबेस में स्टोर हो जाए। तो उसकी टाइप मोस्टली हम टाइनी इंट रखते हैं, यानी 1 और 0, ठीक है। इस तरह स्मॉल इंट है और मीडियम इंट है। ये स्मॉल और मीडियम इंट, ये क्या, इंट की मतलब स्मॉल टाइप है। इंट एक लिमिट होती है इंट की एक वैल्यू रिसीव करने की। अगर हमें पता है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं हम डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं वो कम है, ठीक है, यानी कि इंट बहुत बड़ी साइज़ है, बहुत बड़ा साइज़ है। मोस्टली हम इन चीज़ों को छोटे डेटाबेस में नहीं देखते। अच्छा, ये चीज़ें मैटर क्यों करती हैं? अब इसी तरह हाँ, मीडियम इंट है, फिर बिग इंट है। अगर इंट की हम बात करें तो इसमें हमारे पास 3 से 4 टाइप्स अवेलेबल हैं। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, अगर हम 4-5 टेबल का डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो इसमें हमें इतनी इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। हम सिंपली इंट रखते हैं, जो आईडीज़ होती हैं हमारी, जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन एक अगर माई ने इमेजिन किया है ना, अगर माई जो बना है जिस बेस पे उन्होंने अगर इमेजिन किया है ना कि एक बिग डेटाबेस किसे कहते हैं हम, तो बिग डेटाबेस का मतलब होता है थाउजेंड्स ऑफ टेबल्स एंड मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड। मोस्टली हम कितने यूज़ कर लेते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी चले जाए, हंड्रेड्स टेबल, हंड्रेड्स, मैंने आज तक 100 नहीं यूज़ किए, 100 टेबल, ठीक है। फिर उसमें हमें जब थाउजेंड्स ऑफ टेबल, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड, तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती हैं जो कि परफॉर्मेंस बढ़ाती हैं हमारी। तो हमें उसी जो कॉलम, जो रिकॉर्ड, एक इंडिविजुअल कॉलम जो हम ले रहे हैं ना, अगर आईडी का है तो हम उसको देखना है कि आईडीज़ कहाँ तक जा रही हैं, कितनी ज़्यादा आईडीज़ इस टेबल में आ सकती हैं। तो इस हिसाब से हमने डाटा टाइप लेनी है। ये स्लो डाउन कर देती है जब आपका डेटाबेस बड़ा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, परफॉर्मेंस बढ़ाती हैं हमारी, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डेसिमल। डेसिमल जो पॉइंट के साथ वैल्यूज आती हैं, 2.0 और समथिंग लाइक, एंड फ्लोट। डेसिमल थोड़ी फ्लॉट से कम में आ जाती है, डबल बड़ी वैल्यू लेनी है अगर हमने डेसिमल की। और रियल इसी तरह, इस सॉरी, इस तरह ये बिट, सॉरी, ये बिट कोई वैल्यू है, मैंने आज तक यूज़ नहीं की। बुलियन ट्रू फॉल्स, ठीक है, लाइक जैसे टाइनी इंट था 0 1। अगर हम डेट एंड टाइम में आ जाते हैं तो डेट एंड टाइम में डेट, ठीक है, डेट का पता है आपको, डेट एंड टाइम, ये डेट और टाइम दोनों लेती है। टाइम स्टैम्प जो करंट डेट एंड टाइम लेता है, टाइम सिर्फ टाइम, और ईयर सिर्फ ईयर की वैल्यू लेगा। अगर स्ट्रिंग्स में आ जाए तो कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स टाइप से कैरेक्टर जो टाइप है, आप कैरेक्टर्स ले सकते हैं कुछ। कैरेक्टर मोस्टली हम कब यूज़ करते हैं, जब हम हमारे डेटाबेसेस में कुछ इंक्रिप्शंस अप्लाई करते हैं ना, जो फिक्स होती हैं कि 32 बिट और इतने कैरेक्टर की जो होती हैं स्ट्रिंग, फिक्स लेंथ जो हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं उनमें हम कैरेक्टर यूज़ करते हैं। वर्कर एक लाइक टेक्स्ट की तरह है और एक परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ठीक है। अगर हम कोई भी नेम वगैरह या ऐसी चीज़ें स्टोर करें तो वर्कर। टाइनी टेक्स्ट बहुत छोटा टेक्स्ट, इसका साइज़ कम होता है, ठीक है। टाइनी टेक्स्ट लाइक आप कहते हैं कोई भी छोटी सी चीज़ आप स्टोर करवाना चाहते हैं कि कुछ ग्रीटिंग मैसेज या ऐसे टाइप का, तो आप टाइनी टेक्स्ट क्या होता है, आप कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह किसी चीज़ की, कोई आइटम है फॉर एग्जांपल, कोई भी आपने एक लाइक टेबल क्रिएट किया है जिसमें आप बहुत से प्रोडक्ट्स का टेबल है, उसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो आप टेक्स्ट यूज़ करते हो। इस तरह मीडियम टेक्स्ट है, ठीक है, टाइनी सबसे छोटा, फिर टेक्स्ट, फिर मीडियम टेक्स्ट, फिर लॉन्ग टेक्स्ट। डिपेंड करता है कि आपकी वो जो एट्रीब्यूट है, कॉलम है, कितना अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने जा रहा है उसमें। इस तरह बाइनरी वैल्यू है, और ये थोड़ा सा
हो जाएगा, ठीक है। ये बाइनरी वैल्यू है। हाँ, इसमें जो मैं इसमें वो चीज़ें डिस्कस करूँगा जो मोस्टली यूज़ होती हैं, वो नहीं कि जो कभी यूज़ नहीं होती और मैंने भी कभी नहीं की। तो एक चीज़ को मुश्किल करने से बेहतर है कि उन चीज़ों की तरफ आया जाए जो कि यूज़फुल है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारी ब्लॉब। ब्लॉब एक स्पेशल डाटा टाइप है, ठीक है। अगर हम जैसे पहले चले जाते हैं, काफ़ी पहले पीएचपी जब 3-4 के वर्जन थे, तो उसमें क्या होता था कि हम डेटाबेस में ना हमें इमेज स्टोर करने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, कि डेटाबेस में हम इमेज नहीं, हम क्या करते थे कि किसी फोल्डर में जाके इमेज को अपलोड करते थे, वहाँ से उसका यूआरएल यानी कि जो उसका लिंक होता था उसे कॉपी करके डेटाबेस में एज अ टेक्स्ट या वारकर स्टोर करवाते थे, ठीक है। हमें अगर उस इमेज को हमने अपने जैसे यूज़र्स का कोई टेबल है उसमें इमेजेस शो करनी, तो उस इमेज को हम वहाँ से यूआरएल कर सकते। लेकिन जैसे एडवांस होता गया, टाइम गुजरता गया और हमने डेटाबेस में लेटेस्ट डेटाबेस में हम इमेज स्टोर कर सकते हैं। तो ब्लॉब टाइप जो है ये बाइनरी की एक टाइप है जो कि हमें अलाउ करती है कि हम डेटाबेस में इमेज स्टोर कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और इसीलिए टाइनी ब्लॉब और ये मीडियम ब्लॉब ये भी इसकी सेपरेट टाइप्स हैं। इनम 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 की अगर हम बात करें, इनम टाइप क्या होती है कि मोर देन वन, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ चाहिए होती है हमें एक ही एट्रीब्यूट में। फॉर एग्जांपल आप एक कोई वेबसाइट बना रहे हैं और उस पर आपको 3 टाइप के यूज़र चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक स्टूडेंट है और एक लाइक टीचर है, ठीक है। तो इन तीनों की एक्सेस डिफरेंट होती है। एडमिनिस्ट्रेटर सारी कंट्रोल करता है, स्टूडेंट सिर्फ एक व्यू कर सकता है चीज़ों को और टीचर कुछ हद तक एडिटिंग कर सकता है। तो हमें यहाँ पे 3 चाहिए, ठीक है। तो हमें 3 चाहिए तो हम यहाँ पे उसमें फिर यहाँ से हम उसमें 3 वैल्यूज़ देखते हैं, ठीक है। इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक से ज़्यादा वैल्यू अगर हमें एक इसमें चाहिए तो हम इनम टाइप यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से इतना इस वीडियो के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टेबल क्रिएट करना, एक्चुअली कैसे क्रिएट किया जाता है और इसमें हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।